चिड़िया ये लो, ये एक जादुई चूड़ी का पेड़ है। तुम इसे ले जाकर अपने आंगन में लगा देना और इसका अच्छे से ध्यान रखना और इसे समय से पानी देना। जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तब इस पर बहुत सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ लगेंगी, जिन्हें बेचकर तुम अच्छे पैसे कमा सकती हो और हर मुसीबत का सामना कर सकती हो। परी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की। अच्छा मैं चलती हूँ। लाडू तुम्हारे पंखों में ये चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर लग रही हैं और इन पंखों में ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ होने की वजह से तुम्हारे पंखों की सुंदरता तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ रानू, हमारे पंखों की सुंदरता तो बढ़ेगी ही ना, क्योंकि इतनी महंगी रंग बिरंगी चूड़ियाँ जो है हमारे पंखों में। तुम्हें पता है इन्हें मेरे पापा दूसरे जंगल के शहर से लेकर आए हैं। ऐसी चूड़ियाँ तो इस जंगल में कहीं नहीं मिलेंगी। मिल तो जाएंगी मगर ऐसी नहीं मिलेंगी, वो भी कम दामों वाली। मेरे पापा तो इन्हें 4 गुना महंगी लेकर आए हैं हम दोनों बहनों के लिए। सुंदर तो होंगी ना हमारी चूड़ियाँ। हाँ लाडू, तुम एकदम ठीक कहती हो। लाडू, क्या तुम अपनी ये चूड़ियाँ थोड़ी देर मुझे पहनाने के लिए दे सकती हो? मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी इतनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ पहनूं। काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी चूड़ियाँ ला पाती। क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपनी चूड़ियाँ मुझे दे सकती हो? मैं तुरंत वापस कर दूंगी। ठीक है रानू, जब तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हें अपनी चूड़ियाँ पहनने के लिए दे देती हूँ। लेकिन याद रखना मेरी चूड़ियों को तोड़ मत देना, क्योंकि अगर ये टूट जाएंगी तो मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी और फिर मुझे दोबारा चूड़ियाँ 1 साल तक नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि अब मेरे पापा 1 साल बाद शहर जाएंगे। तो तुम तोड़ना मत उन्हें। लाडू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चूड़ियों को नहीं टूटने दूंगी और मैं तुम्हें जल्दी पहनकर वापस कर दूंगी। तुम्हारी मम्मा भी तुम्हें नहीं डांटेंगी। फिर उसके बाद लाडू चिड़िया अपनी चूड़ियाँ उतार कर रानू को दे देती है। रानू अपने पंखों में वो रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहन लेती है। रानू के पंखों में वो चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसे वो तीनों सहेलियाँ खेलने लगती हैं। तभी लाडू की माँ उसे आवाज लगाकर बुलाती है। लाडू और गोरी बेटी जल्दी घर आओ, बहुत देर हो चुकी है, अब ज्यादा मत खेलो, चलो जल्दी घर आओ। हाँ माँ, बस अभी आते हैं हम। ये कहकर लाडू और गोरी दोनों जल्दबाजी में अपने घर चली जाती हैं और लाडू रानू से अपनी चूड़ियाँ भी नहीं ले पाती है और रानू को भी याद नहीं रहता है कि उसने लाडू को उसकी चूड़ियाँ वापस नहीं की हैं। वो भी अपने घर आ जाती है और घर आकर काम करने लगती है। वो नदी पर बैठी बर्तन धो रही थी कि तभी अचानक से उसकी चूड़ियाँ वो पानी में बह जाती हैं। ये देखकर वो बहुत रोती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? लाडू की चूड़ियाँ तो नदी में बह गईं। अब मैं उसे उसकी चूड़ियाँ कैसे वापस करूँगी? उसने तो मुझे इसी शर्त पर चूड़ियाँ पहनने के लिए दी थी कि मैं उसकी चूड़ियों को खराब ना करूँ और तुरंत पहनकर वापस कर दूँ। अगर मैंने अब उसकी चूड़ियाँ वापस नहीं की तो वो तो मुझे चोर समझेगी और कभी मुझसे बात भी नहीं करेगी। मैं क्या करूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानू चिड़िया चूड़ियों के बह जाने के गम में बहुत रोती है और वो रोते रोते ये सोचकर घर से निकल जाती है कि अगर वो घर में ही रहेगी तो लाडू उससे चूड़ियाँ मांगेगी और वो उसकी चूड़ियाँ उसे कहाँ से वापस करेगी। इसलिए वो तो रोते हुए घर से निकल जाती है और उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो जा कहाँ रही है। वो तो उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुँच जाती है, जहाँ उसे किसी की बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। तब वो कहती है, ये तो किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। मुझे लगता है कि कोई मुसीबत में है, मुझे जाकर उसकी मदद करनी होगी। लेकिन ये आवाज तो इस तरफ से आ रही है, मैं इधर जाकर देखती हूँ। ये सोचकर रानू चिड़िया उस आवाज की तरफ आती है। जब वो वहाँ आती है तो देखती है कि एक परी पेड़ से रस्सियों से बांधी हुई थी, जिसे देखकर रानू घबरा जाती है और वो उस परी से कहती है, परी जी आपको इस पेड़ से किसने बांध दिया था? आप यहाँ पर कैसे आई? चिड़िया मैं तुम्हें सब बताऊंगी। पहले तुम ये रस्सी खोलो और मुझे बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी।
ये बात सुनकर चिड़िया जल्दी से परी की रस्सी खोलती है और उसे आजाद कर देती है और उससे पूछती है। हाँ तो परी जी, अब आप मुझे बताओ कि आपको यहाँ पर रस्सियों से किसने बांधा था? लेकिन परी जी, आप तो एक परी हो ना, आपके पास तो शक्तियाँ भी होती हैं, तो आपने अपनी शक्तियों को यूज करके आपने ये रस्सी क्यों नहीं खोल पाई? हाँ चिड़िया, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। वो क्या है ना, मुझे एक जादूगर ने अपनी शक्तियों से यहाँ बांध दिया था, इसलिए मैं अपनी शक्ति अपने आप पर उपयोग नहीं कर पाई। और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने ये रस्सियाँ खोलकर मुझे उस जादूगर के बंधन से आजाद कर दिया। लेकिन चिड़िया, तुम भी तो मुझे बताओ कि तुम इतने घने जंगल में यहाँ क्या करने आई हो? क्यों आई थी तुम यहाँ पर? परी की ये बात सुनकर रानू चिड़िया उस परी को सारी बात बताती है कि उसने अपनी सहेली से चूड़ियाँ पहनने के लिए ली थी और कैसे वो नदी में बह गई। इसी गम में वो रोते हुए यहाँ तक चली गई और उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ आ गई है। और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसकी चूड़ियाँ खरीद कर लाकर उसे वापस कर सके। ये सब सुनकर तो परी को भी उस पर बहुत दया आती है और वो कहती है, चिड़िया चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर तुम अपनी सहेली की चूड़ियाँ उसे वापस कर सकती हो, बस तुम देखती जाओ। फिर वो परी अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर एक जादुई चूड़ियों का पौधा लाती है और उसे रानू को देते हुए उससे कहती है, चिड़िया चिड़िया, ये लो, ये एक जादुई चूड़ियों का पौधा है। इसे तुम ले जाकर अपने आंगन में या खेत में लगा देना और इसका खूब ध्यान रखना, इसे समय से पानी देना। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तब उस पर बहुत सारी रंग बिरंगी ढेर सारी चूड़ियाँ लगेंगी, जिन चूड़ियों को तुम बाजार में बेच सकती हो और पैसे कमा सकती हो। और हाँ, तुम्हारी सहेली की जो चूड़ियाँ पानी में बह गई हैं, तुम उसे भी उस पेड़ से तोड़कर चूड़ियाँ दे सकती हो। अब तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। बस तुम इस पेड़ को अच्छे से लगा देना और इसका खूब ध्यान रखना। परी की ये बात सुनकर तो रानू खुश हो जाती है और वो परी को धन्यवाद कहती है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की और मेरे बारे में इतना सोचा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चिड़िया, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। तुमने भी तो मेरी मदद की ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। जाओ, अब तुम इस पौधे को ले जाओ और अपने आंगन में लगा देना और अपना ध्यान रखना। फिर रानू चिड़िया वो चूड़ियों का पौधा लेकर अपने घर आ जाती है और उस पौधे को अपने आंगन में लगा देती है। रानू चिड़िया उस चूड़ी के पौधे का बहुत ध्यान रखती है, उसे समय पर पानी देती है। कुछ दिनों बाद वो पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पर काफी सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ लग जाती हैं, जिन्हें देखकर रानू बहुत खुश होती है और कहती है, वाओ, इतनी सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ। उस परी की बात तो एकदम सच थी। अब तो मैं चूड़ियाँ बेचकर बहुत अमीर हो जाऊंगी। चलो, अब मैं जल्दी से टोकरी भरकर चूड़ियाँ तोड़ लेती हूँ और बाजार में बेच आती हूँ। ये कहकर रानू टोकरी भरकर चूड़ियाँ तोड़ती है और उन्हें बाजार में पक्षियों को बेचने आ जाती है। सभी पक्षियों को उसकी चूड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं, सब उससे चूड़ियाँ खरीदते हैं। इस तरह रानू चूड़ियाँ बेचकर अच्छे पैसे कमा लेती है और एक दिन वो अपनी सहेली की चूड़ियाँ वापस करने उसके पास आती है। लाडो, ये ले अपनी चूड़ियाँ। वो उस दिन मैं तेरी चूड़ियाँ पहनकर अपने घर चली गई थी और मुझे ध्यान नहीं रहा था तुझे देने का। तू भी अपने घर चली गई थी, इसलिए मैं आज देने आई हूँ। कोई बात नहीं रानू, मुझे भी नहीं ध्यान रहा था अपनी चूड़ियाँ लेने का, लेकिन अब तू ले आई है तो ला, मैं अपनी चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। फिर रानू वो चूड़ियाँ देकर अपने घर की तरफ चली जाती है। इस तरह रानू चिड़िया चूड़ियाँ बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है। कौवे, इस समय यहाँ क्या बात है? वो चीलती, अगर आप अपने म्यूजिक की आवाज थोड़ी कम कर लेती तो बड़ी मेहरबानी होती। हाँ, रुक, मैं अभी करती हूँ। ये कहकर चील तो कौवे की पिटाई करना शुरू कर देती है, उसे बहुत मारती है। पापा, आप घोड़ा बनो, मैं आपके ऊपर बैठकर सैर करूंगी। पापा, घोड़ा बनो। फिर गुड़िया का पापा घोड़ा बन जाता है और गुड़िया उसके ऊपर बैठ जाती है। गुड़िया
के पापा, आप भी उस बच्ची की तरह छोटे बच्चा बन जाते हो जो उसके साथ खेल करते हो। कालू, कालू जाओ ये डंडा लेकर जाओ और चुप करवा के आओ उन्हें। मैं कब से देख रही हूँ, चुप नहीं हो रहे हैं वो लोग। मैंने कल भी चिड़िया को बताया था कि उनकी ये आवाजें हमें सोने नहीं देती, लेकिन वो मानती नहीं है हमारी बात को। फिर कालू कौवा गुस्से में डंडा लेकर चिड़िया के घर के पास जाता है और उसके घर में वो डंडा जोर जोर से मारता है और आवाज लगाता है। निकलो बाहर चिड़िया, बाहर निकलो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि रात को शोर मत किया करो। रानू, ये कौन है बाहर? गुड़िया के पापा, आप रुको, मैं देखती हूँ कौन है। कालू भैया, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा अगर फिर मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो। तभी पापा चिड़िया भी घर से बाहर आता है और कहता है, देखो कालू, हम अपने घर में जो भी करें तुम्हें इससे क्या। गुड़िया के पापा, आप घर के अंदर जाओ, जाओ आप घर के अंदर। रानू चिड़िया अपने पति को घर के अंदर भेज देती है और खुद कालू से कहती है, कालू भैया, आप अपने घर जाओ, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम चुप हो जाते हैं। फिर कालू कौवा चुपचाप अपने घर चला जाता है। तब गोरी उससे कहती है, तुम उन्हें मार कर भी आए हो या फिर अपना गुस्सा दिखाकर ही लौट आए हो? मैं तो एक लगाने वाला था, लेकिन चिड़िया ने अपने पति को अंदर भेज दिया और खुद ने कहा कि हम चुप हो जाएंगे। तब मैं लौट आया। अब अगर वो शोर मचाए तो तुम उन्हें पीट कर आना, तब सुधरेंगे। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने पति से कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बेटी की वजह से। मेरी बेटी अभी छोटी है और वो कभी बहुत गुस्से वाली है, मुझे डर लगता है। रानू, तुम ऐसे ही डरा मत करो, कुछ नहीं होगा। गुड़िया के पापा, क्यों ना हम ये घर बेचकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, जहाँ ये कब्र ना हो। क्या हम तुम कौवों से डरते हुए अपना घर छोड़कर चले जाएंगे? गुड़िया के पापा, मुझे सच में बहुत डर लगता है उनसे। फिर शाम को दोनों पति पत्नी घर आते हैं। जब वो घर आते हैं तो देखते हैं कि गुड़िया घर के बाहर बैठी रो रही थी। तब रानू कहती है, क्या हुआ गुड़िया बेटी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मम्मा, मम्मा, मैं खेल रही थी कि तभी गोरी आंटी ने आकर मुझे थप्पड़ मारा। मैंने कहा था ना आपसे कि हम इस घर को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं और इसे बेच देते हैं। ऐसे जालिम पड़ोसियों के यहाँ हमें नहीं रहना, ये पड़ोसी बहुत बुरे हैं। गुस्से में पापा चिड़िया गोरी के घर आता है और दरवाजा बजाता है। तब गोरी बाहर आकर कहती है, क्या बात है, क्यों मेरे घर का दरवाजा तोड़ रहे हो? धीरे से बजा सकते हो। तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? मैंने उससे कई बार कहा है कि पत्ते तोड़कर ना फेंका करें, वो सीधा मेरे घर के पास आते हैं और बहुत कूड़ा हो जाता है, लेकिन वो नहीं मानती है, इसलिए मैंने उसे मारा। ये कोई वजह है मेरी बेटी को मारने की? अरे तुम उसे प्यार से भी तो समझा सकती थी ना, वो मान जाती। इतने में कालू कौवा वहाँ आ जाता है और वो कहता है, क्या बात है, क्यों आई हो मेरे घर पर? ये लड़ने आया है हमसे, कह रहा है कि मेरी बेटी को क्यों मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी पत्नी से लड़ो? रुको, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। ये कहकर कालू कौवा पापा चिड़िया को बहुत मारता है। ये सब देखकर चिड़िया जल्दी से वहाँ आती है और कहती है, छोड़ दो मेरे पति को, क्यों मार रहे हो मेरे पति को? हम तुम्हारे पड़ोसी हैं जालिमो, तुम मेरे पति को क्यों मार रहे हो? रानू, हमारी गुड़िया कहाँ है? गुड़िया घर में है, मैं उसे वहीं छोड़कर आई हूँ। बड़ा आया हमसे लड़ाई करने वाला। फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। तब गोरी कालू से कहती है, कालू, ये ऐसे प्यार से समझने वाले नहीं है हमारी बात को। गोरी, तुम चिंता ना करो, मुझे डंडा चलाना भी अच्छे से आता है।
रानू तुम ठीक कहती हो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि हमारी बेटी यहाँ सुरक्षित नहीं है। ऐसे हम इन कौवों से कब तक लड़ाई करेंगे। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक चील आती है और वो उससे कहती है, चिड़िया डरो मत, मैं अब मांस नहीं खाती हूँ, मैं तो अपने लिए घर ढूंढ रही हूँ। क्या तुम्हारी नजर में कोई घर है? थोड़ी देर सोचने के बाद मम्मा चिड़िया उस चील से कहती है, हाँ चील दी, घर तो है, मैं अपना ही घर बेचना चाहती हूँ, अगर आप चाहो तो उसे ले सकती हो। चिड़िया मैं वो घर ले लूंगी, चलो आप मुझे घर दिखा दो। फिर चिड़िया चील को साथ लेकर अपने घर आती है। तब वो चील घर देखकर कहती है, चिड़िया तुम्हारा घर तो ठीक है, नया भी बनाया हुआ है, लेकिन तुम इसे बेच क्यों रही हो? वो चील दी, हमारे पड़ोसी बहुत बुरे हैं, वो हमसे हर समय लड़ाई करते रहते हैं, बस इसलिए बेच रहे हैं हम इस घर को। चिड़िया कौन रहता है तुम्हारे पड़ोस में? हमारे पड़ोस में कौवे रहते हैं, वो कौवे बहुत जालिम हैं। तभी गुड़िया और उसका पापा भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया तो फिर ठीक है, मैं शाम को पैसे और अपना सामान लेकर आ जाऊंगी। नहीं चील दी, आप कल सुबह आना, क्योंकि अभी हमें अपने लिए नया घर भी खरीदना है। फिर चील अपने घर चली जाती है। तब रानू अपने पति से कहती है, गुड़िया के पापा, मैंने ये घर चील को बेच दिया है, वो कल सुबह आ जाएगी। रानू तुमने बहुत अच्छा किया, अब पता चलेगा उन कौवों को कि पड़ोसियों से कैसे लड़ाई करते हैं। फिर दूसरे दिन चील अपना सामान लेकर और पैसे लेकर आ जाती है। चिड़िया का परिवार भी तैयार बैठा था। चील उन्हें पैसे देती है और फिर वो परिवार चिड़ियाओं का वहाँ से चला जाता है और चील अपना सारा सामान घर के अंदर रख लेती है। घर तो मुझे बड़ा अच्छा मिल गया, अब जरा म्यूजिक सुन लेती हूँ। फिर चील तेज आवाज में म्यूजिक बजा लेती है। दूसरी तरफ चिड़िया भी उन पैसों से अपने लिए दूसरे जंगल में एक घर खरीद लेती है। चिड़िया मेरा ये घर नया है, अभी अगले महीने ही बनवाया है मैंने इस घर को, तुम अच्छे से देख लो। हाँ तुम कह तो एकदम ठीक रहे हो, ये घर तो सच में नया है और यहाँ पर नदी भी पास में ही है। फिर वो चिड़ियाओं का परिवार घर के अंदर आ जाता है। वो चिड़ियाओं का परिवार बहुत खुश था क्योंकि उनकी जान अब उन कौवों से छूट गई थी। दूसरी तरफ गोरी कहती है, कालू जी, इस रानू चिड़िया को क्या हुआ है, ये इतनी तेज आवाज में म्यूजिक सुन रही है आज तो। गोरी डंडा कहाँ है, मैं अभी जाकर देखता हूँ इन्हें। चलो कालू जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, तब मजा चखाएंगे इस चिड़िया को। फिर वो दोनों कौवे वहाँ आ जाते हैं और चिड़िया के घर में डंडा देते हैं। तब चील निकलकर बाहर आती है और कहती है, क्या बात है कौवे, तुम यहाँ क्यों आए हो? चील दी, आप यहाँ कैसे? ये घर चिड़िया से मैंने खरीद लिया है और तुम दोनों ये डंडा लेकर यहाँ क्यों आए हो? नहीं चील दी, कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही आए थे, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, अगर कोई काम हो तो बता देना। चलो तुम दोनों दफा हो जाओ यहाँ से, तुमने मेरे म्यूजिक का सारा मजा खराब कर दिया। वो कौवे तो ये सुनकर डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। रात हो जाती है। तब चील अपनी म्यूजिक की आवाज और भी ज्यादा तेज कर लेती है। कालू देखा आपने, वो चिड़िया हमसे 2 हाथ आगे निकली, उसने अपना घर चील को बेचा है, किसी और पक्षी को नहीं बेचा। गोरी, वो चिड़िया बहुत अच्छी थी, हमने उसे बेकार में लड़कर यहाँ से भगा दिया। मैं जाता हूँ और चिड़िया से विनती करता हूँ कि थोड़ी आवाज कम कर ले। फिर कालू पौधा फिर से वहाँ जाता है। तब चील उससे कहती है, कौवे, इस समय यहाँ क्या बात है? वो चिड़िया, अगर आप अपने म्यूजिक
देखना, निकल यहाँ से अब। रानू रानू चिड़िया प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं जा रही हूँ और दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी। गर्मियों का मौसम तो अब कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। मेरे घोंसले में बहुत जल्दी धूप भी आ जाती है, इसलिए अब मुझे किसी बड़े पेड़ की तलाश करनी होगी जिस पर मैं अच्छा सा घोंसला बना सकूं और मेरे बच्चों को उसमें गर्मी न लगे और न ही धूप आए। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए एक पेड़ की तलाश करने जा रही हूँ जिस पर मैं तुम्हारे लिए घोंसला बना सकूं। तुम अपना ध्यान रखना। हाँ मम्मा, हम अपना ध्यान रखेंगे, आप बेफिक्र होकर जाओ। रानू चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर पेड़ की तलाश में निकल जाती है। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे कोई भी पेड़ नजर नहीं आता। तब वो एक जगह बैठ जाती है और कहती है, इस जंगल में तो कुछ ज्यादा ही कच्ची है, जिस वजह से एक भी पेड़ खाली नहीं है जिस पर मैं अपना घोंसला बना सकूं और अपने बच्चों को धूप और गर्मी से बचा सकूं। रानू चिड़िया इस तरह दूर दूर तक अच्छे पेड़ की तलाश करती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई पेड़ नजर नहीं आता। इस तरह रानू चिड़िया को पेड़ ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और ये सब देखकर वो बहुत उदास हो जाती है। तब वो कहती है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कहीं भी कोई भी पेड़ नजर नहीं आ रहा। पेड़ ढूंढते ढूंढते रात हो गई। अब मैं कैसे घोंसला बनाऊंगी? एक तो मेरा घोंसला बहुत कमजोर भी है, बारिश का मौसम भी बहुत करीब आ गया है। अगर बारिश आ गई तो मेरा घोंसला उसे कैसे सहन कर पाएगा? वो तो हवा से हिलने लगता है। फिर ऐसे ही सुबह भी हो जाती है। अगले दिन रानू चिड़िया फिर पेड़ की तलाश करती है और वो कहती है, चाहे आज कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने घोंसले के लिए एक अच्छा पेड़ ढूंढे बिना वापस नहीं आऊंगी। तब तक ढूंढती ही रहूंगी। ये कहकर रानू चिड़िया पेड़ की तलाश में निकल जाती है। वो उड़ते उड़ते काफी थक जाती है। तब वो कहती है, मैं तो अब उड़ते उड़ते बहुत ज्यादा ही थक गई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी पेड़ नहीं मिला और उड़ते उड़ते भूख भी लगाई है। रानू इतना कहती है कि तभी उसे जमीन पर भोजन पड़ा हुआ दिखाई दे जाता है। चलो, अब मुझे भोजन तो मिल गया, मैं इसे खा लेती हूँ और इसे खाने के बाद मैं अपने पेड़ की तलाश में लग जाऊंगी। रानू ये कहकर उस भोजन के पास आती है और उसे खाने लगती है। वो उसे खाने के बाद पेड़ की तलाश में जाने वाली थी कि तभी उसकी नजर एक पेड़ पर बने घोंसले पर पड़ती है। वहाँ एक नारियल का घर बना हुआ था, जिसे देखकर तो वो खुश हो जाती है और वो कहती है, वाह, ये तो चमत्कार हो गया। ये तो चमत्कारी जगह है मेरे लिए। मुझे यहाँ पर खाने के लिए भोजन भी मिल गया और रहने के लिए घर भी मिल गया। ये नारियल का घर तो बड़ा अच्छा है। फिर अगले दिन रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस नारियल के घर के पास आ जाती है और वो वहाँ अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। ये सब बेटी एक दुष्ट जालिम चील देख रही थी। वो चील बहुत ही बड़ी और खतरनाक थी। उसे खाने के लिए कहीं से भोजन नहीं मिलता था, इसलिए वो अपनी भूख मिटाने के लिए पक्षियों के मासूम बच्चों को खाकर अपना पेट भर लेती थी। ये चिड़िया यहाँ कैसे रहने आ गई? इस चिड़िया के बच्चे तो बड़े अच्छे हैं और प्यारे प्यारे भी हैं। अब तो मुझे मजा ही आ जाएंगे। वैसे भी चिड़िया के बच्चे खाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब रानी चिड़िया को किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि अब उसने बहुत सारा भोजन इकट्ठा करके रख लिया था और अब तो उसके पास घर भी मजबूत था। वो चील तो उसी चिड़िया के बच्चों पर नजर रखती थी। उसके बच्चों को देखकर तो उसके मुंह में पानी आता है। इस चिड़िया के ये बच्चे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अगर मैं इन्हें खा लूंगी तो मेरा तो एक ही बच्चा खाकर पेट भर जाएगा। मुझे कैसे भी करके इस चिड़िया के इन दोनों बच्चों को खाना ही होगा। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। क्यों ना मैं इस चिड़िया से दोस्ती कर लूं, ऐसे में इसके बच्चों को आराम से खा सकती हूँ। वो चील ऐसा सोचती है और उस रानू के पास आकर उससे कहती है, चिड़िया, क्या तुम यहाँ पर नई नई आई हो? मैंने तुम्हें पहली बार देखा है इस जंगल में। हाँ चील बहन, आपने सही कहा। मैं इस जंगल में नई नई आई हूँ। लेकिन चिड़िया, यहाँ तो कोई भी पक्षी नहीं रहता है। ये तो हम चीलों का इलाका है। यहाँ पर तो चीलें रहती हैं।
बहन, क्या मतलब है आपका कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। ये घोंसला मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है और वैसे भी इस जंगल में तो सभी जानवरों का हक है। चिड़िया, मैंने ऐसा कब कहा तुम यहाँ पर रह सकती हो? मैं तो बस तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए आई थी। क्या क्या चील बहन, क्या जरूरी बात है? रानू, वो कहना इस जंगल में बहुत ही खतरनाक चीजें रहती हैं और वो तुम्हारे बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तो तुम मेरी बात मानो तो मुझसे दोस्ती कर लो। जब तुम भोजन वगैरह लेने जाओगी तब मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल कर लिया करूँगी। रानू तो बहुत ही नेक दिल थी, इसलिए वो चील की बात मान लेती है और उससे दोस्ती कर लेती है। रानू अब उस चील को अपनी बड़ी बहन समझने लगी थी। ऐसे दिन बीतते जाते हैं। एक दिन रानू उस चील से कहती है, चील बहन, आप जरा थोड़ी देर मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। रानू, तुम बेफिक्र होकर चली जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर रानू चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है और वो चील तो रानू के दोनों बच्चों को देखकर लालच में आ जाती है और उन्हें खाने की तरकीबें सोचने लगती है। क्या करूं, इस चिड़िया के बच्चे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इन्हें देखकर तो रोजाना मेरे मुंह में पानी आता है। लेकिन अभी मुझे कुछ दिन इंतजार करना होगा ताकि चिड़िया को अच्छे से मुझ पर भरोसा हो जाए। फिर मैं इसके बच्चों को अच्छे से खा सकती हूँ ताकि चिड़िया मुझ पर शक भी ना करे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जब एक दिन रानू चिड़िया भोजन लेने जा रही होती है। चील बहन, मैं भोजन लेने जा रही हूँ और आज मैं बहुत दूर जाऊंगी, तो तुम मेरे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि आज मुझे आने में देर भी हो सकती है। रानू, तुम चिंता ना करो, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों के पास ही हूँ, मैं इन दोनों को देखती रहूंगी। रानू वहाँ से चली जाती है और वो चील तो बच्चों को खाने के लिए वहाँ आ जाती है। चलो, अब रानू तो भोजन लेने गई और आज तो वो देर से घर आएगी। तब तक तो मैं उसके बच्चों को खाकर बहुत दूर जा चुकी होंगी। वो चील तो बैठी बैठी ऐसे बच्चों को खाने के बारे में सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया बहुत दूर पहुँच जाती है। तब उसे याद आता है, अरे बाप रे, मैं अपने घर का दरवाजा तो खुला ही छोड़ आई हूँ। चलो, अभी मैं ज्यादा दूर नहीं आई हूँ, जल्दी से जाकर घर का दरवाजा बंद कर आती हूँ, कहीं कोई दूसरी जालिम चील वगैरह आकर मेरे बच्चों को खा न जाए। ये कहकर रानू चिड़िया अपने घोंसले में वापस आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ चील तो उसके बच्चों को खाने वाली थी। तभी रानू वहाँ जाती है और उसे देख लेती है। तब वो उस चील से कहती है, ये क्या चील बहन, आप मेरे बच्चों को खाने जा रही थी? रानू, नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं खा रही थी। देखो चील बहन, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें खुद अपने बच्चों की तरफ बढ़ते हुए देखा है। अब तुम चली जाओ यहाँ से, मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत करो क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझा था। तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं रानू, नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे बच्चों को खाकर ही यहाँ से जाऊंगी और इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। चील की इस बात पर तो रानू को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मार मार कर उसकी आंख फोड़ देती है। दुष्ट जालिम चील, अब तू चुपचाप से यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तेरी ये दूसरी आंख भी फोड़ दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को खाने के बारे में सोचने की? अब दोबारा इधर नजर उठा के भी मत देखना, निकल यहाँ से अब। रानू, मुझे माफ कर दो, मैं जा रही हूँ और दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी। प्लीज रानू, मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो चील वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। और